वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा क्वेश्चन एज बेस पे है। क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का योग दिया गया है। मतलब फादर और सन दोनों का मिल करके जो एज है वो कितना दिया है, 50 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ऐसा 5 साल पहले है। तो अगर हम लोग ये पास्ट की बात करें, 5 साल आज की बात करें, वर्तमान की बात करेंगे, जब हम लोग किसकी बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, तो ये तो एज हमारा 50 साल है, वो तो 5 साल पहले का है। तब 5 साल से बाद की बात करेंगे तो दोनों की एज में 5-5 का गिन हो जाएगा। दोनों एज कितने गिन हो जाएगा, 5-5 का। तो अगर अब देखा जाए तो उनके एज का सम कितना हो, 60 हो जाएगा। और इनका जो रेशियो गिवन है, अनुपात कितना दिया है, 5:1 गिवन है। 5:1 गिवन का मतलब अगर इनका अनुपाती योग निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, अनुपाती योग 6 हो जाएगा। तो 6 के टेबल में अगर काटे इसको 60 को तो 10 पर कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 दाह में 50, मतलब क्या हुआ कि आदमी का जो उम्र है, पिता की जो उम्र है वो वर्तमान कितना 50 साल है। हमें बताना कितना है, 5 वर्ष बाद का बताना है। इसका मतलब अब से 5 साल बाद और आगे आ जाएंगे। अगर 50 साल अब है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 बढ़ा देंगे। तो इसमें इसका मतलब कि 5 साल बाद जो पिता की उम्र होगी कितनी हो जाएगी, 55 साल। तो कौन सा सही होगा, डी आपसे प्रश्न का सही आंसर है। आइए नए क्वेश्चन पर चलते हैं। इस नए क्वेश्चन में सीता और गीता की बात कह रहा है। एक बात हो रहा है सीता का, एक बात हो रहा है गीता का, दोगुनी बात हो रहा है। अगर सीता 1 है, गीता 1 है, तो सीता क्या दुगुनी मतलब 2 हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, 10 वर्ष की पहले बात हो रहा है, सीता और गीता में चौगुनी बात हो रहा है। मान गीता अगर 1 है तो सीता कितना, चौगुनी मतलब 4 है। अच्छा, कितने साल बाद बात हो रहा है, 10 साल पहले की बात हो रहा है। तो 10 लिख लिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई लास्ट क्वेश्चन तरह लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आई करते हैं, कितना हो जाएगा ये 10 और 4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ 40 हो जाएगा। 1 का 10 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ 1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 30 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है, वर्तमान में पूछा है। तो वर्तमान का तो रेशियो तो हमारा 2:1 था। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा गीता जो 1 है यूनिट, 1 का मतलब 15 वर्ष हो जाएगी। और जो सीता है वो 2 यूनिट है, तो 2 मतलब हो जाएगा 2 15 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी आपके प्रश्न का सही आंसर है। इस क्वेश्चन में पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र का 3 गुना है। हमारे फादर हैं और यहाँ कौन है, सन है। फादर और सन की बात हो रहा है। अच्छा, तो जो अगर सन को 1 मान लें तो फादर कितना है, 3 गुना, मतलब कि फादर हमारा 3 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। ऐसा कब होता है, 12 वर्ष में। 2 गुना मतलब अगर सन 1 साल का है तो फादर हमारे उसके डबल हो जाएंगे। डबल कह रहा है, 1 का डबल 2 हो जाएगा। ऐसा कब होता है, 12 वर्षों में होता है। कब होता है इतना, 12 वर्षों में होता है। आई करते क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करते हैं। आई करते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 1 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 12 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 12 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का है। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब पूछा क्या है, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु। तो वर्तमान का तो रेशियो हमारा 3:1 है। इसका मतलब कि हमारा जो सन होगा इसकी वैल्यू कितनी, 1 यूनिट, मतलब 12 साल हो जाएगा। और जो फादर हैं वो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, मतलब कितना हो जाएगा, बढ़ते 36 साल। पिता 36 साल के हैं और बेटा 12 साल का। तो कौन सा आपसे सही हो जाएगा, बी आपसे प्रश्न का सही आंसर है। सोनू और उसके दादा की उम्र में 60 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 120 वर्ष से होगा तो वर्तमान आयु उनकी क्या है, ये बताना है।
अब देखें यहाँ पे कंडीशन ये है कि उनकी जो एज है वो 120 वर्ष दिया गया है। अगर हम 5 साल के बाद की बात करें तो सोनू और उसके दादा दोनों का एज मिला के कितना है, 120 वर्ष है। ये कब होता है, ये 5 साल के बाद है। अगर हम लोग 5 साल बैक आएंगे, 5 साल पीछे की बात करेंगे तो दोनों के एज में 5-5 कम हो जाएगा। तो अब जोड़ने में उनका जो एज का सम होगा इसका मतलब 10 कम करना पड़ेगा, 5 इसका कम 5 इसका कम, बैक करेंगे तो कुल मिला कितना कम हो जाएगा, 10 वर्ष कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा इनका सम, 110 हो जाएगा। मतलब क्या है कि दादा और सोनू दोनों का एज मिलाकर कितना है, 110 एज साल है। लेकिन हमें ये भी कहा है क्वेश्चन में कि दादा और उनके एज और उसके जो सोनू है दोनों के एज का डिफरेंस कितना, 60 वर्ष है। तो दादा में से एज में से अगर सोनू को माइनस करेंगे तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, 60 कहा है। तो सोनू सोनू कैंसिल हो जाएगा। तो दादा का जो एज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 85 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कहा है कि दोनों के एज का एज 60 वर्ष है, दोनों डिफरेंस 60 है। अगर दादाजी 60 साल के हैं तो इसका मतलब कि जो सोनू है वो कितने साल का है, कितने साल का हो जाएगा, 85 - 60 करना पड़ेगा, मतलब कितने साल हो जाएगा, 25 साल का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 85 और 25 मतलब 25 85 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है।